तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं का साइंस का किताब फिजिक्स, यानी फिजिक्स भौतिकी शास्त्र। उसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, इसमें प्रकाश का ये चैप्टर ही है, प्रकाश के बारे में पूरा पढ़ाना है और प्रकाश के बारे में ही इसमें जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं हम प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। गमन करती है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो हम कोई वस्तु को नहीं देख पाते। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है और यह एक प्रकार का ऊर्जा है। चलिए अगला है, देखते हैं प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रकाश तो ऊर्जा है, लेकिन प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, सूर्य प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तारा, लेकिन चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। वह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण ही वह चमकता दिखाई देता है। तो सूर्य और तारा प्रकाश स्रोत है, लेकिन चंद्रमा नहीं। उसके बाद जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, दिया इत्यादि। यानी जिस जिस
वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसको प्रकाश स्रोत के नाम से जाना जाता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वह है जो प्रकृति में मुख्य यानी कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, दिया, लालटेन इत्यादि। इस जितना भी चीज है, ट्यूबलाइट, ये सब मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, इसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब आइए देखते हैं वस्तु भी होता है। वस्तु दो प्रकार के होता है, एक जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, एक वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। इसमें भी जैसे में हो जाएगा, जैसे सूर्य, तारा, मोमबत्ती, दिया, लालटेन इत्यादि। यानी ये सब वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्पन्न करता है, और वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। कुछ ऐसा वस्तु होता है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, किताब, टेबल इत्यादि। इन दुनिया की वह चीज जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है
वह अप्रदीप्त वस्तु हो गया। जैसे में बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न न हो उसी को क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं अगला, और इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। इसमें जो मेन टॉपिक वाइज होता है उस पर डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट पे आपको क्वेश्चन भी लिखेंगे और उसका आंसर भी देते चलेंगे। तो वीडियो छोड़ के नहीं भागिएगा, इसको पूरी तरह देखिएगा, बहुत ही फायदा इससे होगा। चलिए अगला है किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो देखते हैं बिजली का बल्ब जलता हुआ रहता है, तो बिजली का बल्ब जैसे ही जलता है तो सारा घर को रोशनी कर देता है। अगर एक कमरा में बिजली का बल्ब जलता है तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। इसका मतलब एक बिंदु एक जगह से बहुत सारा उसमें प्रकाश स्रोत निकलता है, यानी कि किरण का बहुत समूह निकलता है, तो वही किरणों का समूह ही क्या कहला जाएगा, किरण पुंज। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को ही क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। तो पहला क्या है, तो पहला को कहते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा को बोला जाता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। यानी पहला जो है अपसारी किरण पुंज है, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। यानी कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। यानी कि ऐसा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज यानी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर फैल जाना, प्रकाश की किरण निकल के फैल जाना। जैसे जलता हुआ बिजली के बल्ब से बहुत सारा प्रकाश की किरण पुंज निकलता है और एक ही बिजली के बल्ब से सारा कमरा में रोशनी कर देता है, यानी कि बहुत सारा किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है, तो वह क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज ऐसा किरण पुंज होता है जो एक दूसरे के समानांतर चलता है, एक दूसरे के समानांतर चलता है। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरण जो आता है वह समानांतर किरण पुंज कहलाता है, एक दूसरे के समानांतर होता है। और अभिसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जो कई जगहों से आना और एक ही बिंदु पर मिल जाना, कई जगहों से आकर एक ही बिंदु पर आकर मिलना ही अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। वैसा किरण के समूह जो कई जगहों से आकर एक पॉइंट पर, एक निश्चित बिंदु पर आकर मिल जाता है, वही अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, और वीडियो से जुड़े रहे, इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे, और इस तरह के हर एक टॉपिक पर आपको ये सारा चीज पढ़ाया जाएगा और इसका अगला पार्ट में फिर आपको आगे समझाया जाएगा।